मई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सच ये है कि खतरा बहुत पहले दस्तक दे चुका था और किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। सर्दियों के आखिर में कुछ खुफिया इनपुट्स आए थे। सीमा पार से संदिग्ध हलचल, वायरलेस इंटरसेप्ट्स और ऊंचाई वाली पोस्टों के पास असामान्य गतिविधियां। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चेतावनी दी थी कि कुछ बड़ा पक रहा है, लेकिन हर साल की तरह ये मान लिया गया था कि बर्फ पिघलने तक दुश्मन ऊंचाइयों पर टिक नहीं पाएगा। फिर मई की शुरुआत में स्थानीय चरवाहों ने अजीब हरकतें देखीं। जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी ऊपर पहुंची तो सच्चाई ने सबको झंझोड़ दिया। ऊंची चोटियों पर घुसपैठिए जमे बैठे थे। वे सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, वे पाकिस्तानी नियमित सैनिक थे जिन्होंने नियंत्रण रेखा पार कर रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। अब दांव पर सिर्फ कुछ पोस्ट नहीं थी, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी नज़र में था। अगर वो कट जाता तो लद्दाख का संपर्क टूट सकता था। देश की सीमाएं, सैकड़ों जवानों की जान और भारत की सैन्य प्रतिष्ठा सब एक पतली बर्फ की परत पर खड़े थे। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। 16,000 फीट की ऊंचाई, माइनस तापमान, सीधी चढ़ाई और ऊपर बैठे दुश्मन। हर इंच जमीन के लिए खून बहा। टाइगर हिल, टोलोलिंग, द्रास ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये बलिदान की मिसाल बन गए। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने एक चोटी वापस ली, लेकिन 500 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके थे। सवाल फिर भी हवा में तैरता रहा कि अगर शुरुआती चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो क्या ये कीमत कम हो सकती थी। कारगिल ने हमें जीत दी, पर साथ ही एक सख्त सबक भी। सीमाओं की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि समय पर सुनी गई चेतावनियों से भी होती है। कभी-कभी जंग गोलियों से नहीं, अनदेखी रिपोर्टों से हारने लगती है।